दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे अहम पार्ट शो द प्लान के बारे में। शो द प्लान का मतलब है कि दूसरे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में अच्छी और सही सही जानकारी देना, जिससे वे भी आपके साथ बिजनेस में काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोगों को अपने बिजनेस का प्लान दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि प्लान दिखाए बिना हम लोगों को अपने साथ बिजनेस में नहीं ला सकते। इसलिए शो द प्लान को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। लोगों को प्लान दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लीडर काफी मेहनत से अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनके साथ बिजनेस में नहीं आते, जिसकी वजह से वह लीडर खुद मायूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह बिजनेस उनके लिए नहीं है या वे इस बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लीडर नेगेटिव भी हो जाते हैं और अपने काम को बदल लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही समझना चाहता हूं कि काम को मत बदलिए, बल्कि काम करने के तरीके को बदलिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि लोगों को अपने बिजनेस का प्लान दिखाते वक्त किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को आपका बिजनेस प्लान अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो में बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझ सके। तो आइए समझते हैं कि वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें प्लान दिखाते वक्त ध्यान में रखनी है, जिससे हमारा प्लान दिखाने का तरीका बहुत अच्छा साबित होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझकर काम किया तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में काम करना पसंद करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस प्लान दिखाने के कौन कौन से महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, 1-to-1 बिजनेस प्लान दिखाना। दूसरा, बिजनेस सेमिनार या मीटिंग के माध्यम से अपने गेस्ट को प्लान दिखाना। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-to-1 बिजनेस प्लान के बारे में। 1-to-1 बिजनेस प्लान का मतलब है कि आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठकर जब अपने बिजनेस की जानकारी देते हो तो उसको 1-to-1 बिजनेस प्लान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1-to-1 प्लान दिखाते वक्त किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। 1-to-1 प्लान में गेस्ट से टाइम लेकर मिलना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार हम अपने गेस्ट से बिना टाइम लिए अपना बिजनेस समझाने चले जाते हैं और गेस्ट ठीक से माइंड मेकअप नहीं कर पाता। वह जल्दबाजी में प्लान समझता है, जिससे प्लान प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाती और गेस्ट का बिजनेस में आने के चांस कम हो जाते हैं। जब भी हम बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए कहीं भी फील्ड में जाएं, तो हमेशा अपना ड्रेस कोड मेंटेन रखें, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लोग हमारा बिजनेस प्लान बाद में देखते हैं और हमें पहले देखते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है। हमेशा अपने बिजनेस के टूल्स किट अपने साथ में लेकर रखें। बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम कुछ डेमो प्रोडक्ट भी जरूर साथ लेकर जाएं। अगर आप अपलाइन के साथ में प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं तो अपने अपलाइन का बहुत अच्छा प्रमोशन करें, ताकि आपका गेस्ट आपके अपलाइन की बातों को हल्के में ना ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लीडर जितना ज्यादा अच्छा प्रमोशन करता है, उसका बिजनेस उतना ही अच्छा चलता है। बिजनेस प्लान हम अपने घर पर या गेस्ट के घर पर या किसी ऐसे शांत माहौल में करें जहां किसी प्रकार का व्यवधान न हो। प्लान दिखाने से पहले 2 से 4 मिनट अपने गेस्ट के बारे में जानें। आप उसके ड्रीम्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उसकी हॉबीज के बारे में बात कर सकते हैं, आप उसकी नौकरी या बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपका गेस्ट क्या चाहता है। आप जितना जल्दी हो सके खुद बिजनेस प्लान देना सीखें, क्योंकि आप अगर दूसरे लोगों पर आश्रित रहेंगे तो आपको खुद का बिजनेस डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा। जब भी आप बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दें तो गेस्ट के सामने बैठ कर दें। आप गेस्ट की आंखों में आंखें डालकर बातें करें। ऐसा करने से गेस्ट को आपके आत्मविश्वास के बारे में पता चलता है। बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लें और गेस्ट से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह भी कुछ टाइम के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे आपके गेस्ट का कीमती समय बर्बाद नहीं होगा।
अगर बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन गेस्ट के घर पर की जा रही है तो पूरी कोशिश करें कि उनके फैमिली मेंबर भी साथ में बैठकर समझें। इससे गेस्ट को बिजनेस स्टार्टअप करने में बहुत मदद मिलेगी। आप बिजनेस प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। पहला, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं? दूसरा, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे यह सभी सपने सच हो सकते हैं? तीसरा, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से यह सभी सपने सच किए जा सकते हैं? दोस्तों, जब आप यह 3 सवाल पूछकर बिजनेस प्लान की शुरुआत करते हैं, तो आपने गेस्ट के सपनों की बात की है और हर इंसान अपने सपने पूरे करना चाहता है। इसीलिए गेस्ट आपका पूरा प्लान ध्यानपूर्वक समझेगा, क्योंकि आपने आपके बिजनेस को गेस्ट की भावनाओं के साथ जोड़ दिया है। प्लान दिखाते टाइम हमेशा जोश में रहें। अगर आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठें और प्लान देना सीखें। अपलाइन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहें कि वह गेस्ट को कैसे बिजनेस प्लान समझ रहे हैं और उनके सवालों का कैसे सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपलाइन की बातों को बीच में काटें नहीं। किसी भी कीमत पर गेस्ट की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। 1-to-1 प्लान समझाते टाइम बिजनेस की कोई भी जानकारी छुपाए नहीं और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके ना बोलें। अपने गेस्ट को बिजनेस ज्वाइन करवाने के लिए किसी भी प्रकार का गलत कमिटमेंट ना करें, जैसे कि आप सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, मैं काम करूंगा और आप पैसे कमाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही पवित्र बिजनेस है और यहां भी मेहनत करने से सफलता मिलती है। डेमो प्रोडक्ट हमेशा साथ लेकर जाएं और उनका बहुत अच्छा प्रमोशन करें। जितना हो सके आप बिजनेस प्लान लिखकर समझाएं, क्योंकि हमेशा बोलने से ज्यादा लिखा हुआ अच्छे से समझ में आता है। उसके लिए आप कुछ व्हाइट पेपर साथ में रखें। बिजनेस प्लान के बीच में चाय नाश्ता नहीं लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो गेस्ट का माइंड डाइवर्ट हो सकता है। कभी भी बहस ना करें। अगर आपका गेस्ट कुछ बोल रहा है तो उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। गेस्ट की बात पूरी होने के बाद ही आप उनके डाउट क्लियर करें। जब आपके गेस्ट को बिजनेस प्लान अच्छे से समझ में आ जाए तो उन्हें यह समझाएं कि अभी प्रोडक्ट परचेज करके आप इस बिजनेस में क्या क्या फायदा ले सकते हैं। गेस्ट को प्रोडक्ट पसंद करने में उसकी मदद करें। अगर किसी कारणवश आपका गेस्ट बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर देता है तो हमेशा मुस्कुराकर और हाथ मिलाकर उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। आपने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, इसके लिए भी कोई बात नहीं है। आपने अपना कीमती समय दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें थीं जिसको समझकर अगर हम 1-to-1 प्लान करेंगे तो एक अच्छा प्रभावशाली प्लान करना हम सीख जाएंगे और ज्यादा लोगों को हम अपने बिजनेस में साथ लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे पावरफुल प्लान, जिसको वेन्यू प्लान या बिजनेस सेमिनार भी कहा जाता है। वेन्यू प्लान में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वेन्यू प्लान बिजनेस का दमदार पॉइंट है, जहां आप अपने किसी भी प्रोफाइल के गेस्ट को लेकर जा सकते हो। आप अच्छी से अच्छी प्रोफाइल के लोगों को भी वेन्यू के माध्यम से बिजनेस की जानकारी दिलवा सकते हो। अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तब भी आप वेन्यू के माध्यम से बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि वेन्यू ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप कम समय में ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाकर बड़ी टीम बना सकते हैं और बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। वेन्यू में आप हमेशा अपने ड्रेस कोड में जाएं। आपने जिन जिन गेस्ट को इनवाइट किया है उनको आप मॉर्निंग में ही रिमाइंड कर दें मीटिंग के बारे में। आप पूरी कोशिश करें कि आप अपने गेस्ट को अपने साथ मीटिंग में लेकर जाएं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी तैयार होकर गेस्ट के घर पर जाना है और उनको भी जल्दी तैयार करके समय के अनुसार मीटिंग में पहुंचना है। वेन्यू में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे और अपने गेस्ट को दूसरे लोगों से भी मिलवाएं। पूरी कोशिश करें कि आपका गेस्ट मीटिंग हॉल में आगे की लाइन में बैठे। पूरी बिजनेस मीटिंग के दौरान आप खुद भी हॉल के अंदर रहे, जोश में रहे और जोरदार तालियां से हां और नहीं का जवाब दें। वेन्यू में प्रेजेंटेशन होने के बाद गेस्ट से जोश में मिले, लेकिन किसी भी प्रकार का बिजनेस को लेकर संदेह या नकारात्मक बात ना करें। सबसे पहले फोरम भरने का फायदा समझाएं। अगर आपके साथ एक से ज्यादा गेस्ट है तो आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन की मदद जरूर लें।
अगर आपके साथ कोई गेस्ट नहीं भी है तो अपने ब्रदर लाइन की मदद करें उनके फॉर्म भरने में। आप अपने गेस्ट को अपने सीनियर अपलाइन से जरूर मिलवाएं। सेमिनार मीटिंग के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपने गेस्ट का फॉलोअप जरूर करें। अगर किसी कारण आपका गेस्ट मीटिंग में नहीं आया है तो उसके घर पर मिलकर प्लान करें। अगली मीटिंग तक का इंतजार न करें। गेस्ट को यह विश्वास दिलाए कि आप इस बिजनेस में उसके साथी हैं और उसके सपने पूरे करने में उसकी पूरी मदद करेंगे। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि खुशमिजाज लोगों के साथ ही लोग बिजनेस करना पसंद करेंगे। सेमिनार मीटिंग के बाद अपने गेस्ट को तुरंत ज्वाइन करने के फायदे समझाएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें समझकर अगर हम काम करेंगे तो सेमिनार मीटिंग के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी टीम बहुत कम समय में बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।